हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्सेल यूज़ करते हैं या फिर एक्सेल सीख रहे हैं, तो एक्सेल की ये शॉर्टकट्स आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, जिससे आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 10 शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, आपको इस जो टेबल में आपको डेटा दिया गया है, आप इसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसे पूरा सिलेक्ट करना है, तो आप जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये डेटा आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं पर भी इसमें क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको केवल किसी रो को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से आपको भी सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ राइट एरो। राइट एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ तक आपको प्रेस करेंगे, तो वहाँ तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक? अगर मान लीजिए किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो यहाँ पर आएँगे, जहाँ तक भी सिलेक्ट करना है, वहाँ तक आप प्रेस करते आएँगे डाउन एरो, आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारा यहाँ पर डेटा हो, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सपोज़ कीजिए अगर आपको पहले रो सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं, आपका जहाँ तक डेटा है, वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक? अगर आप इसी तरीके से कॉलम को पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे, आपको यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ये प्रोडक्ट वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद या फिर सपोज़ कीजिए यहाँ से ही आपको पूरा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे प्रेस करते हैं, आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक? सपोज़ कीजिए कि अगर आपको केवल इस कॉलम में जो ए वाला आपका कॉलम है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, तो आप इस पर सिंपली करेंगे क्लिक, तो आपका इसमें जितना भी जहाँ तक डेटा होगा, वो ऑटोमेटिक एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको भी क्लिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट से राइट ड्रैग करेंगे, ठीक? उस तो ये जो भी आपका कॉलम बाकी का है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक? वैसे ही आप यहाँ पर रो को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, ये आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट। नेक्स्ट शॉर्टकट, इसमें हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने एक्सेल शीट में आपने जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग की है, उसको आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ मैंने फॉर्मेटिंग की है, कलर फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, जो भी आईडी है, यहाँ पर मैंने येलो से मार्क किया है और जो एक रो है सेल्समैन आईडी, उसको मैंने ऑरेंज से किया है। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को केवल और कुछ मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है, अगर इसे आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो उसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। जैसे सिलेक्ट होगा कंट्रोल सी प्रेस करना है। उसके बाद आपको जहाँ पर भी इसे पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट भी। जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल बॉक्स का मतलब पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको लिखा है फॉर्मेट्स, इस पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे प्रेस करेंगे आपका ये जो भी फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है? थर्ड शॉर्टकट, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेटा में बॉर्डर को लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही जितना में भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे डेटा में बॉर्डर को अप्लाई करना है, कंट्रोल ए से मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा। देन आपको प्रेस करना है यहाँ पर अल्ट, अल्ट एच देन बी देन ए। एच बी ए जैसे प्रेस करेंगे आपका ये पूरे डेटा में बॉर्डर लग जाएगा। सपोज़ कीजिए बॉर्डर को हटाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करेंगे। देन आपको प्रेस करना है अल्ट देन बी, अल्ट एच देन आपको बी, उसके बाद आपको प्रेस करना है एन। जैसे अल्ट एच बी एन प्रेस करते हैं, आपका ये पूरा डेटा में से बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है? शॉर्टकट नंबर 4, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लैश फिल का यूज़ करके 2 नेम को आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है, आपको गिवन है और यहाँ पर लास्ट नेम है। आप क्या करना चाहते हैं कि राहुल और दास, ठीक मिलाकर के एक फुल नेम बनाना चाहते हैं इनका राहुल दास, तो कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक? जैसे राहुल, देन आपको स्पेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है दास, ठीक है? हो गया। उसके बाद क्या क्या करेंगे कि यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल के साथ जैसे ही आप ई प्रेस करेंगे, आपका ये पूरा फ्लैश फिल हो जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं
तो डिफरेंट तरीके से भी इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड से आप यहाँ पर अंडू हो जाएँगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है राहुल दास पे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, आपका ऑटोमेटिक सारे में डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? देख सकते हैं कि करंट डेट और करंट यहाँ पर टाइम का मैंने डेटा ले लिया है। अगर आपको करंट डेट चाहिए तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं, आपको करंट डेट पता चल जाएगा। जैसे आज का डेट 28 जनवरी 2026 है। अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही सेमीकोलन प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर करंट टाइम पता चल जाएगा, ठीक है? 6 अगर मान लीजिए कोई डेटा है, अगर इसमें किसी भी कॉलम या फिर रो में सेम डेटा को रिपीट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कंट्री में केवल इंडिया लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया यहाँ पर टाइप करूँगा, ठीक? उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो जहाँ तक मुझको डेटा लेना है इंडिया, वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इसमें पूरा इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक? तो आप कंट्रोल डी के थ्रू इस काम को कर सकते हैं, ठीक है? शॉर्टकट नंबर 7 कभी-कभी हमको क्या होता है कि हमने जो भी फ़ॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है अपने डेटा में, उस फ़ॉर्मूला को हमें पता करना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ पर हमने फ़ॉर्मूला का यूज़ कर रखा है। इस तरीके से आप जो है पता नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अगर आप कहीं पर क्लिक भी कर देते हैं तो फ़ॉर्मूला बार से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कहाँ-कहाँ पर मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करना है, जिसके आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ-कहाँ पर फ़ॉर्मूला का यूज़ किया है। टिल्ड बटन होता है, जो टैब बटन होता है, उसके ऊपर वाला जो की होता है, वो होता है टिल्ड बटन। अगर आपको इसे हटाना है, तो कंट्रोल के साथ देन टिल्ड बटन प्रेस करेंगे, तो आपका ये फ़ॉर्मूला पूरा हट जाएगा। जो भी शो आपने किया है फ़ॉर्मूला, वो हट जाएगा, ठीक? फ़ॉर्मूला तो नहीं हटेगा बट जहाँ-जहाँ फ़ॉर्मूला आपने लगाया है, वो नहीं दिखेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए फिर से देखना है, तो कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करते हैं, आपको दिखेगा, कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा, ठीक है? शॉर्टकट नंबर 8 इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपने डेटा में किसी भी सेल में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेल्स क्वांटिटी लिखा है। अगर आपको क्या करना है कि जो भी मैंने सेल्स क्वांटिटी लिखा है इसके आगे अगर आप पीसेस ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीस लिखता हूँ, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एरर शो करेगा क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई केवल कर रहा है नंबर्स को, ठीक है? लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड किया, यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि एक्सेल को केवल यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है कोई टेक्स्ट तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। हमको जहाँ जिसमें भी पीसेस ऐड करना है उसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। देन मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आएगा फॉर्मेट सेल, देन आपको जाना है यहाँ पर कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर जनरल को हटा देना है, ठीक? उसके बाद मैं प्रेस करूँगा सबसे पहले हैज़ लग गया, देन आपको देना है स्पेस बार, ठीक? हैज़ आपने लिखा है तो आपको जो भी यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन है, ठीक? वो आ जाएगा, ठीक? अब आपको प्रेस करना है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है पीसेस जो भी आपको ऐड करना है, देन यहाँ पे लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक? अब यहाँ पर सैंपल में आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही आप ओके करेंगे, सबके सामने यहाँ पर पीसेस लग जाएगा। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे, आपके सामने ये पूरा पीसेस लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसमें हमको क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पर डेटा गिवन है, इसमें आपको फ़िल्टर का यूज़ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से या फिर अगर नहीं भी सिलेक्ट करते हैं, तो आपको सिंपली इस कहीं भी इस टेबल में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर पूरा फ़िल्टर लग जाएगा। आप जो है डिफरेंट फ़िल्टर का यूज़ करके यहाँ पर जो है अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। सपोज़ आपको सेल्समैन आईडी के अकॉर्डिंग करना है, तो आप पहले यहाँ पर ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। आपको जिसका भी यहाँ पर डेटा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1003 का चाहिए, इस पे क्लिक करने के बाद ओके जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। तो आप सेल्समैन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको हटाना है तो सिलेक्ट ऑल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर पूरा शो होने लगेगा। आप ज़ोन वाइज़ भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे 4 ज़ोन है यहाँ पे, ठीक? यानी 3 ज़ोन है, ठीक? आप क्या करना अब अगर आपको पूरा हटा देना है यहाँ सबसे पहले, उसके बाद सपोज़ कीजिए आपको साउथ सिटी और नॉर्थ सिटी का यहाँ पर चाहिए डेटा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ सिटी का यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से हटा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस फ़िल्टर को हटाना
यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे किसी भी यहाँ पर सीट में डेटा में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे प्रेस करेंगे आपका ये फ़िल्टर हट जाएगा। शॉर्टकट नंबर 10, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है, उसको आप कैसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके पर जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका जो भी ये डेटा है, ये टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग जाता है। अगर आप फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया अभी, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर फ़िल्टर हट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टेबल में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे ही आप 1014 एंटर प्रेस करते हैं, आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी ऐड करें, तो आपका ये कलर भी होगा। अगर मान लीजिए कि 1015 अगर मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही कोई भी डेटा ऐड करते हैं, वो फ़ॉर्मूला के साथ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सपोज़ कीजिए 15 एंटर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा 15 का 18% जीएसटी, देन 15 और 3 18, तो ऑटोमेटिक ये फ़ॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। होप सो आपको ये सारे शॉर्टकट्स ईज़ी लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।